सो फाइनली जिसका इंतज़ार था वो आज दिन आ गया है। तो ये जो ऑर्डर आया है 21 ऑफ मार्च 2023, अरुण गुप्ता वर्सेस फाइनेंस डिपार्टमेंट, मीन्स कि जो फाइनेंस अकाउंट सेलेक्टिव हैं उन्होंने केस फाइल किया था, ये सबको पता है। उसकी हेयरिंग थी 21 ऑफ मार्च, जो कि ऑलरेडी मैंने बोला था बड़ा धमाका होगा, और बड़ा धमाका हो गया है। अभी छोटा सा है, अभी और बड़ा धमाका होगा। धमाका क्या है कि जो एप्लीकेंट के एडवोकेट है, उनका नाम तो आज लेना बनता ही है, रोहित वर्मा सर, राइट। उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है इस केस के पीछे, और आज फाइनली जो सिलेक्शन प्रोसेस था, पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था उसके ऊपर उसको क्वैश कर दिया गया, और अब उसके ऊपर क्या स्टे लग चुका है फाइनली। अब जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाएगी। तो इस ऑर्डर में यही मेंशन किया है कि जितने भी ये जो अभी कल ही मैंने आपको बताया था, वीडियो नहीं बनाई थी, सिर्फ यही बताया था कि जो जेकेएसएसबी की तरफ से कोई भी रिस्पांस जो था वो सबमिट नहीं करा गया था। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो रिस्पोंडेंट नंबर 6 लिखा हुआ है, उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2, 3, ये सारे वही है, 4, 5 जो भी हैं, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, ये जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 है। अब इनको यहाँ पे लिखा गया है कि इनको अब फाइनल लास्ट मौका दिया जा रहा है कि इनका रिप्लाई जो है सबमिट किया जाए। ठीक है, फाइनल जो इनको चांस दिया जा रहा है। अगर ये रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करेंगे तो इनके ऊपर, तो यहाँ पे सारे जो अपोजिशन में ये सारे लिखे हुए हैं रिस्पोंडेंट नंबर 3, 4 जितने भी लिखे हैं, 2, 3, 4 जितने भी लिखे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर ये रिप्लाई जो है नहीं सबमिट करेंगे तो इनके ऊपर ये लिखा है यहाँ पे, फॉलोइंग विच कॉस्ट वुड बी इम्पोज ऑन सेड रिस्पोंडेंट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6 टू नंबर 25। तो इनके ऊपर जो है कॉस्ट इम्पोज मीन्स कि पेनल्टीज ही बोलेंगे, तो पेनल्टी जो है इनके ऊपर इम्पोज की जाएगी। और ये ऑर्डर जो है आगे ये लिखा है यहाँ पे कि जो एप्लीकेंट्स है उन्होंने मांगा था कि हमें स्टे चाहिए ऑन द इनिशिएशन ऑफ एनी न्यू सिलेक्शन प्रोसेस। अगर कोई भी नया सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है उसके ऊपर स्टे होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है लेट सच सिलेक्शन प्रोसेस इफ एनी बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ ओए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है वो अब नहीं होगा। तो जो जस्टिस थे 21 मार्च को जो चेयर कर रहे थे, इस मीन्स की जो जज थे कैट के, तो उस टाइम पे नंदिता चटर्जी थे, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। और नेक्स्ट जो हेयरिंग डेट है वो आप सबको पता ही है। तो अब नेक्स्ट हेयरिंग देखते हैं कि जेकेएसएसबी जो है और जितने भी रिस्पोंडेंट हैं ये जो, तो ये कितना क्या बोलते हैं कि रिस्पॉन्स सबमिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो इनको रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो केस है ये नवंबर से चल रहा है, लास्ट ईयर नवंबर से चल रहा है, और अभी तक जेकेएसएसबी के थ्रू कोई भी रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया गया था। तो इसलिए जो पेपर डिले हुआ था वो भी एक रीज़न ये भी था कि जिसकी वजह से पेपर जो आपके 6 को थे वो डिले हो गए। तो मेन जो चीज़ थी वो अब जो है, जो हमारी पेटिशन फाइल हुई है, ठीक है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी कंपाइलिंग की गई है। और हमारे सर ने बहुत ही, जो रोहित वर्मा सर हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस केस के जो है अपना जो 100% दे रहे हैं, और वो आज सक्सेसफुल हो गया है 21 मार्च को। तो वहाँ पे उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अब जो है न्यू सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं होगा इफ़ एनी बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ दिस ओए। जो भी ये हमारा जो ऑर्डर पास किया है, ये ऑर्डर शीट यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑर्डर शीट कैट ने ये है, कैट ने ये ऑर्डर शीट जो है पास करी है 21 मार्च को। ये पास हुई है, और नंबर ऑफ एडजॉर्नमेंट जो है 6 हो गई हैं अभी तक इसकी। और इसका क्या है, क्वैशिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो क्वैश हुई थी जो नोटिफिकेशन, उसके ऊपर ये ऑर्डर जो है ये पास किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो जितने भी फास्ट सिलेक्टेड्स हैं, क्योंकि
कल्प्रिट्स जो है अभी तक कोई भी बाहर नहीं आया है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे थे तो कम से कम कल्प्रिट्स को तो बाहर किया जाए। तो अभी तक कोई कल्प्रिट नहीं सामने आया था, तो अगर कल्प्रिट ही नहीं है तो आपका स्क्रैप करने का क्या फ़ायदा इस पेपर को, इस जो सिलेक्शन प्रोसेस पहले था कि तो क्यों क्रैश किया। तो आप फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं आया, सब लोग वो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। अगर फार्म में कोई इन्वॉल्व है तो उनको बाहर निकालो, उनको लिस्ट दो, कोर्ट में लिस्ट दो कि ये लोग इन्वॉल्व थे, को जो भी थे उनको बाहर करो या जो भी है। तो कोई भी अभी तक बच्चा जो है ना ही अरेस्ट हुआ ना ही किसी को पकड़ा गया है, कोई भी चार्जशीट जो मीन्स कि अभी तक सामने आया ही नहीं है कोर्ट में, तो रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है। तो ये जो मेन चीज़ है, ये जो ऑर्डर पास हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर जो है ये पास हुआ है। तो होप आपको अब समझ आ, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था, तो अब मोस्टली बच्चों को ये ऑर्डर जो है वो समझ आ गया होगा। सो आप भी इस वीडियो में ज़रूर अपनी राय रखें, क्या है ये ऑर्डर, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ज़रूर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।